हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कल हमने देखा था विंग डिसाइपल्स के बातें सुनकर कंपटीशन में चला जाता है। अब आगे देखते हैं। विंग कंपटीशन पे आकर देखता है वहाँ पर बहुत भीड़ था। वो मन में सोचता है अब मैं कैसे इस भीड़ में सीजे को ढूंढ पाऊँगा। और जब आसपास देखता है तब उसे हांगुनजुन, जेबुजुन और लैनचिरन सबको बैठे हुए पाते हैं और सब लोग एरेना में देख रहे थे। विंग भी जब एरेना में देखता है तो उसे उसकी सीजे दिख जाती है। विंग मन में सोचता है मैं दूर से ही देखूंगा सीजे को। तभी विंग देखता है दो तीर हांगुनजुन और जेबुजुन की तरफ जा रहे थे। विंग तीर के आने के दिशा में देखता है तो उसे दिखता है दो असैसिन्स और दोनों तीर को हाथों में लेकर तैयार थे छोड़ने के लिए। वो दो असैसिन्स भीड़ का फायदा उठाकर हमला कर दिया था। विंग तीर को हांगुनजुन और जेबुजुन की तरफ जाते हुए देखकर जल्दी से जेबुजुन के पास जाके जेबुजुन को तीर की तरफ पॉइंट करके काटता है। जेबुजुन तीर को उन लोगों के पास आते हुए देखकर जल्दी से अपनी पावर से तीर को वैनिश कर दिया था, लेकिन तब तक एक तीर वांगजी को लग चुका था। वांगजी एक लाइट फ्लैश करके ही उन दोनों को घायल कर दिया था। कंपटीशन के बीच यूं ही अचानक हमला होने से सब लोग डर जाते हैं। कुछ डिसाइपल्स उन दोनों असैसिन्स को पकड़ लिया था। वांगजी जब उन दोनों से कहता है कौन तुम दोनों को भेजा था हमें मारने के लिए, तब वो दोनों कुछ कह पाता उसके पहले ही किसी ने उस पर तीर चला दिया था। जब वो दोनों मर जाते हैं तब जेबुजुन कहता है हम बाद में पता लगाएंगे इस बारे में। अब कॉम्पिटिशन का सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जेबुजुन वांगजी से कहता है वांगजी अब तुम कैसे हो। वांगजी नोट करके कहता है भाई मैं ठीक हूँ। इस तरफ विंग को बुरा लगा था जब वो देखा था वांगजी को तीर लगा है, लेकिन वो शौक तो तब हो गया था जब वो देखा था वांगजी का घाव अपने आप ही ठीक हो गए थे। इसी दौरान यान ली विंग को देख लेती है और जेबुजुन के पास जाकर विंग को लेके विंग से कहती है विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने क्या कहा था। विंग कहता है सीजे मैं सिर्फ आपको देखने के लिए आया था, मैं अभी चला जाऊंगा। कुछ देर पहले जो हुआ था वो देखकर यान ली हिम्मत नहीं करती है विंग को अकेले में भेजने का। यान ली जेबुजुन से कहता है जेबुजुन क्या आप कुछ देर के लिए विंग का ध्यान रख सकेंगे। जेबुजुन नोट करके कहता है आप बेफिक्र होके एरेना में जाइए, आपकी फिनिक्स मेरे पास सेफ है। वांगजी स्ट्रेट होके उन लोगों के बातें सुन रहा था और मन में सोच रहा था भाई इतना क्यों उनके लिए कर रहा है। अब हमें यानली की स्पिरिचुअल पावर लेवल दिखाया जाता है जो कि बाकी सब डिसाइपल से बहुत ज़्यादा है। ये देखकर सब लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। तब लैनचिरन ने यानली को अपनी गुसुलैन सेट का डिसाइपल चुन लिया था। ये देखकर विंग और जेबुजुन दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। अब 5 साल बाद के कहानी दिखाया जाता है। यानली गुसलैन सेट का सीनियर डिसाइपल बन चुकी थी। यानली मिस लिंग लैंग के डिसाइपल थे। मिस लिंग लैंग गुसलैन सेट का बहुत ही बेहतरीन कल्टीवेटर है, फीमेल कल्टीवेटर है। विंग भी अब बड़ा हो रहा था, उसे धीरे धीरे अपनी पावर मिल रहा था। यानली एक दिन देखता है जब विंग गुस्सा हो रहा था तब उसके शरीर से आग निकल रहा था
और एक दिन विंग का शरीर से इतना पावर निकल जाते हैं कि आसपास के सब कुछ हिल जाते हैं। इसी दौरान विंग का ब्रेक थ्रू हो गया था। विंग को नया नया पावर मिल रहा था क्योंकि विंग एक डीमॉन्स प्रिंस है, इसीलिए विंग का पावर बाकी डीमॉन्स से ज़्यादा है। विंग को अभी खुद के पावर्स पर कंट्रोल नहीं थे। ये देखकर यांगली भी परेशान हो रही थी कैसे विंग को सेफ रखा जाए, क्योंकि विंग अब किसी को भी हर्ट कर सकता था और खुद भी हर्ट हो सकता था, और अगर किसी को विंग के बारे में पता चलता तो विंग डेंजर में पड़ सकता था। इसीलिए यांगली चुपके से विंग को ट्रेनिंग देती थी कैसे अपने पावर्स पर कंट्रोल किया जाए। विंग भी अपने पास पावर देखकर खुश हो रहा था क्योंकि अब वो उसके सीजे को प्रोटेक्ट कर पाएगा। विंग एक दिन गुसु के पहाड़ पे जाके अपने पावर्स को कैसे यूज़ करते हैं वो सीख रहा था। तब उसे कोई देख लिया था। उसके बाद कुछ लोग आए थे उसे चुराने के लिए, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। ये बात विंग यांगली को नहीं बताता है क्योंकि यांगली परेशान हो जाएगी। अब 15 साल बीत जाते हैं। इस 15 सालों में विंग अपने पावर्स पर कंट्रोल कर लेता है, और इसी दौरान वांगजी और विंग का रिश्ता भी अच्छा हो गया था। वांगजी अब विंग को अपने साथ रखता था उस पर नज़र रखने के लिए, ताकि विंग किसी रूल्स को ब्रेक ना करे, क्योंकि विंग हर दिन सेट के अंदर उड़ता रहता था और डिसाइपल्स को परेशान करता रहता था। लेकिन कोई भी अब विंग को कुछ नहीं कहता था क्योंकि विंग अब लैनफुरेन की स्पिरिचुअल पंछी थे। इन 15 सालों में विंग, यांगली और जेबुजुन का शादी हो गए थे। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, और जेबुजुन अब लैनचिरन का एज हो गए थे, इसलिए वो अब रिलैक्स करना चाहता था और इस सेक्ट लीडर के पद से वो छुटकारा पाना चाहता था। लैनचिरन बहुत पहले ही सेक्ट लीडर के पद से हट जाता, लेकिन वांगजी और जेबुजुन की कल्टीवेशन के लिए उन्होंने अब तक ये सेक्ट लीडर की जिम्मेदारी संभाल रहा था। अब जब वो दोनों सेक्ट पे लौट आया था, तब लैनचिरन ने सेक्ट लीडर की जिम्मेदारी जेबुजुन को दे दिया था। अब जबकि जेबुजुन सेक्ट लीडर बन चुके हैं और यांगली लैनफुरेन, तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर विंग हर दिन शरारत करता था। इसलिए वांगजी फिनिश को अपने पास रखता था। विंग भी धीरे धीरे वांगजी को पसंद कर रहा था। जब जब वांगजी विंग को अपनी गोद में पकड़कर रखता और उसके पंख सहलाता था, तब विंग को एक वार्म सी फील होता था, ठीक अपनी मदर की तरह। इसलिए विंग और ज़्यादा शरारत करता था ताकि वांगजी उसे पकड़ के रखे। अब वांगजी एक दिन डिसाइपल को ट्रेनिंग दे रहा था, तो विंग पहाड़ पे जाके अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। तब कुछ लोग विंग को जादुई बेरियों से पकड़ लेता है और उसे कैद करके ले जा रहा था। वो लोग पहले ही बहुत बार आए थे विंग को पकड़ने के लिए, लेकिन हर बार विंग पहले ही समझ जाता था तो उड़ के भाग जाता था। लेकिन इस बार विंग कुछ समझने से पहले ही वो लोग विंग को पकड़ लेता है। विंग कुछ नहीं कर पाता है। विंग मन में सोचता है, क्या ऐसे ही मेरा अंत होगा? तब विंग एक कोल्ड वॉइस सुनता है। ये वॉइस विंग अच्छे से पहचानता है। ये वॉइस उसके वांगजी का है। वांगजी कहता है, तुम लोग कौन हो और ये तुम क्या ले जा रहे हो? वांगजी का वॉइस सुनकर वो लोग वांगजी पर हमला कर देता है। वांगजी उस लोगों को
एक ही बारी में ख़त्म कर देता है और उन लोगों के एक पर्सन को पकड़ लेता है और पूछता है, तुम लोग यहाँ पर कैसे और क्यों आए? वो पर्सन डरते डरते कहता है, हम पहाड़ी से आए हैं और एक फिनिक्स को पकड़ने के लिए आए थे। वांग जी जब ये सुनता है तब वो और गुस्सा हो जाता है और उस पर्सन का गला जोर से दबाकर कहता है, तुम क्यों फिनिक्स को पकड़ना चाहते हो? तब वो पर्सन कहता है, हमें ऑर्डर मिला था उस फिनिक्स को पकड़ के ले जाने के लिए। तब वांग जी पूछता है, कौन तुम्हें ऑर्डर दिया था? वो पर्सन कहता है, हमें नहीं पता है। हमें जो पर्सन ऑर्डर दिया था वो पर्सन हमेशा अपनी फेस कवर करके आता था। तब वांग जी कहता है, मुझे वो पर्सन कहाँ मिलेगा? तब वो पर्सन आंसर करता है, मुझे नहीं पता। उस पर्सन हमेशा ही अपनी प्लेस खुद चुनता था और हम उस चुने हुए प्लेस में ही जाते थे। लास्ट बार हम दाफर माउंट पे मिले थे। ये सुनकर वांग जी उस पर्सन को मार देता है और विंग को आज़ाद करके विंग से पूछता है, तुम ठीक हो ना? विंग तब भाग के वांग जी के बाहों में चला जाता है। वांग जी भी विंग को हग कर लेता है। जब वांग जी भी विंग को हग बैक करता है तब विंग का हार्ट बीट जोर से बीट होने लगता है। विंग को खुशी भी हो रहा था, साथ ही में एक अजीब सी एहसास भी हो रहा था। विंग को नहीं पता ये कौन सा एहसास है। दिन वो लोग सेट के अंदर चले जाते हैं। विंग यानली के पास जाके कहता है, सीजे, आप मुझे भूल चुके हो जेबुजुन को पकड़, है ना? यानली तब कहती है, मेरे आशियान मेरे सीने में रहता है, तो मैं कैसे भूल पाऊँगा तुम्हें? तब विंग यानली को कहता है, सीजे, प्यार कैसे और कब होता है? यानली तब मुस्कुरा के कहती है, क्यों, मेरे आशियान को किसी से प्यार हो गया है क्या? तब विंग शर्माते हुए कहता है, सीजे, प्लीज़ बताओ ना। तब यानली कहती है, जब तुम्हें किसी से प्यार होगा तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। प्यार होने से सब कुछ अच्छा लगने लगता है और तुम्हें जिसे प्यार होगा वो तुम्हारे पास आने से तुम्हारी धड़कन तेज हो जाएगा। यानली की बातें सुनकर उस दिन से विंग को रातों में नींद नहीं आता है। विंग सिर्फ वांग जी के बारे में सोचता रहता है। एक दिन वांग जी जब कोल्ड पॉन्ड में नहा रहा था तब विंग भी वांग जी के साथ थे। वांग जी विंग से बातें कर रहा था। वांग जी का नहाना हो गया था। तब वो फिनिक्स को कहता है, मेरा हो गया। जब वांग जी फील करता है फिनिक्स कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तब वांग जी पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक यंग लड़का दिखाई देता है जो कि उसी की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था। ये यंग लड़का 16 से 17 साल का होगा। वांग जी उस लड़के को देखकर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो कहते कहते जब पूरे टर्न होकर उस लड़के की तरफ देखता है तब वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस लड़के ने कुछ नहीं पहना था, यानी उस लड़के पूरे नेकेड था। यह देखकर वांग जी बेशर्म कहकर मुंह फेर लेता है। तब वो लड़का हंसते हुए कहता है, मैं तो तुम्हारा। ये कहते कहते वो लड़का रुक जाता है क्योंकि वो लड़का खुद की साड़ी देखकर चौंक जाता है। वो मन में कहता है, ये कब हुआ? तब वांग जी उस लड़के के तरफ एक कपड़ा फेंक देता है उस लड़के के शरीर ढकने के लिए, जो कि वांग जी का अपर रूप था। वो लड़का फट से वो कपड़ा पहन लेता है और मन में कहता है, मैं
मैंने कब इंसानी रूप ले लिया, मुझे क्यों पता नहीं चला। विंग तब मन में कहता है, मैं पहली बार इंसानी रूप में आया हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम अपनी इंसानी रूप में नहीं रुक पाऊँगा। मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। जब विंग जाने के लिए मुड़ता है तब वांग जी इसके तरफ बीचन पॉइंट कर कर उसे रोकता है और कहता है, मुझे आंसर दो। तब विंग कहता है, गागा, मैं यहाँ पर कैसे आया मुझे नहीं पता। मैं बेहोश था, जब होश में आया तब यहाँ पर था। ये कौन सी प्लेस है? वांग जी उसके बातों पे यकीन नहीं करता और उसे कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें कौन भेजा है बताओ, और मेरा फिनिक्स कहाँ पर है? तुमने मेरा फिनिक्स का क्या किया है? विंग तब मन में सोचता है, वांग जी, मैं ही तुम्हारा फिनिक्स हूँ, पर यह बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। विंग कहता है, गागा, मैं जब यहाँ पर आई थी, मैं बेहोश में आई थी, तब कोई भी फिनिक्स यहाँ पर नहीं था, और मैं क्यों आपको झूठ बोलूँगा। मैं तो खुद मेरे साथ इतना बुरा हाल नहीं करूँगा, है ना? आप देख सकते हो मेरा कितना बुरा हाल हो रखा है। अब तो मुझे जाने दो। विंग का इतना सब कहने के बाद भी वांग जी उसे जाने नहीं देता है और पकड़ के सेट के अंदर ले जाता है, उसे पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि विंग ने रूल्स ब्रेक किया था। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट्स करना।